साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों 4-5 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक पे गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और रो रहे थे। मेरी जिज्ञासा हुई कि उनसे पूछो भाई कारण क्या रोने का। तो प्रथम दृष्टया रूप से मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना बिछड़ गया है, पर उन्होंने कहा कि अपना नहीं बिछड़ा है, अपनों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि इतना अच्छा घर बना हुआ है, आराम से रह रहे थे, बच्चों ने क्यों निकाल दिया। तो बोले कि मैंने अपने जीवन काल में बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और अल्टीमेटली मेरे बच्चे जो हैं धोखेबाज निकले और उन्होंने मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं दर दर की ठुकरें खा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कानून में जो है मेरे अधिकार क्या है। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको जो है इधर उधर घूमना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा सिंपल, मैंने गिफ्ट डीड कर दिया अपनी प्रॉपर्टी की। मुझे लगा बच्चे मेरे कहने पे हैं, जब तक गिफ्ट डीड नहीं हुई थी तब तक तो मेरी हाँ में कर रहे थे। जैसे गिफ्ट डीड हुई तो कुछ टाइम बाद जो है व्यवहार चेंज हो गया और अल्टीमेटली मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब गिफ्ट डीड को मैंने देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक मेजर गलती जो है उनसे हो गई, और वो गलती हर एक इंसान करता है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि हम सब अपने बच्चों के प्रेम पाश में जो है फंसे होते हैं। हमको लगता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब बच्चे कुछ पा जाते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टियाँ उनको दे देते हैं तो वही हमें आग दिखाते हैं। अल्टीमेटली हम परेशान हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी आपको दी हैं हम उसको वापस ले लेंगे, उन डीड को जो है कैंसिल कर देंगे, तो वो मारपीट तक उतर जाते हैं और जब हम केस करते हैं तो हम केस तक को हार जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे और हमारा बुढ़ापा भी जो है ख़राब ना हो। तो साथियों इस विषय पर मैंने काफ़ी गहनता से जो है अध्ययन किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और वो जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस देश के सभी व्यक्तियों ने उस पर ध्यान दे लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपका बुढ़ापा तो ख़राब नहीं होगा, पर आपकी औलाद ने कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में ये ठान लिया कि अब तो मैं सबक सिखा दूंगा बाबूजी को, अब मैं दिखा दूंगा कि असली मालिक कौन है, तो सबक सिखाना दूर, वो आपके पैर दबाएगा, ज़िंदगी भर आपकी सेवा करेगा और कहीं वो भाग के जाने वाला नहीं है। तो कुल मिला के एक लॉयल डीड हम कैसे करें एग्जीक्यूट कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहें, हमारा बुढ़ापा भी ख़राब नहीं हो और हमारी प्रॉपर्टी भी जो है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि कहते हैं कि हम करते हैं एक तीर से 2 शिकार, पर यहाँ पर आप करेंगे 3 शिकार। बुढ़ापा सुरक्षित, प्रॉपर्टी सुरक्षित और बच्चे कहने पर और आपकी हर आज्ञा, आपकी हर बात की पालना करने में वो जो है रुचि दिखाएंगे। तो वो समस्त कानूनी प्रावधान क्या है ये मैं खुल के डिस्कस करूंगा आज के वीडियो के अंदर। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक मूड क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों के नाम जो प्रॉपर्टियां करते हैं उसमें ऐसा क्या लिखें कि हमारे राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। साथियों इस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सुदेश वर्सेस रमती देवी का। रमती देवी जो है इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो काफ़ी बड़ी थी। इसने प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों के नाम जो है कर दी, अल्टीमेटली बच्चे जो है धोखा दे गए और ये गई फिर एसडीएम कोर्ट में। इसने एक पिटिशन डाली और उसमें कहा कि मेरे बच्चों के नाम मैंने प्रॉपर्टियाँ जो है बाय द वे ऑफ डीड मैंने ट्रांसफ़र कर दी। मेरे बच्चे जो हैं मेरे कहने पर नहीं थे और जैसे ही प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हुई इन्होंने रिलेशनशिप जो है बिगाड़ दिया है मुझसे और अल्टीमेटली अब मेरी प्रॉपर्टी का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड करते हुए मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है दिलाई जाए। तो एसडीएम कोर्ट ने धारा 23 पर लड़ाई करते हुए जो वो डीड थी उसे कैंसिल कर दिया और प्रॉपर्टी जो है उस लेडी को दिलाने के ऑर्डर कर दिए। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। फिर ये बच्चे लोग जो है ये ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ भी हार गए, फिर बच्चे लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट तक हार गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल धारा 23 का इंटरप्रिटेशन किया। धारा 23 में एक इंपॉर्टेंट बात किया है कि अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब मीन्स वरिष्ठ नागरिक है, वो गिफ्ट के जरिए या किसी अन्य तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है अपने बच्चों को और उसमें कंडीशन लिख देता है कि उसके बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, बट उसके बच्चे अगर देखभाल नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये बाय द वे ऑफ फ्रॉड या बाय द वे ऑफ कॉर्शन या बाय द वे ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र लिया गया है और ये प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो ट्रिब्यूनल या कंसर्न कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर है साथियों। यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए इंपॉर्टेंट शर्त यही है कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि बच्चे जो है सेवा करेंगे। अगर वो कंडीशन है तभी ये माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है। साथियों कोर्ट ने कहा कि जो ये ट्रांसफ़र हुआ है उसमें डीड में कहीं भी ये कंडीशन नहीं है जिसके कॉन्सिक्वेंस में ये नहीं माना जा सकता कि धारा 23 का जो है उल्लंघन हुआ है, जिस कारण धारा 23 को अप्लाई करने का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। तो कोर्ट ने यहाँ पर अपील को अलाउ करते हुए जो कंसर्न कोर्ट्स बिलो थे उनके ऑर्डर को निरस्त करते हुए धारा 23 के तहत जो परिवाद था उसको डिसमिस करने के जो है ऑर्डर यहाँ पर पारित कर दिए। साथियों देखा ना आपने
कि एक छोटी सी गलती कितना भारी नुकसान जो है कर गई उस लेडी का, कि प्रॉपर्टी भी गई, बच्चे भी गए और रोड पर लगा गई। अब ज़रा सोचो कि अगर उसने सावधानी रख ली होती और धारा 23 की कंडीशन लगा दी होती तो कितना उसको बेनिफिट मिल गया होता। तो कोशिश ये करें कि बच्चे के नाम प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करें बाय द वे ऑफ विल। अगर बाय द वे ऑफ विल करेंगे तो कम से कम बच्चा अगर मालिक बनता भी है तो मालिक बनेगा आपके जीवन काल के बाद में, और विल को आप निरस्त भी कर सकते हो। पर बिल्कुल ही लग रहा है नहीं साहब मैं तो गिफ्ट डीड कर दूंगा, तो गिफ्ट डीड करते समय धारा 23 की जो कंडीशंस हैं उसको जरूर लिख दें कि अगर मेरे बच्चे ने मेरी सेवा नहीं करी तो इस ट्रांसफ़र को नल एंड वॉइड माना जाएगा और उस सिनेरियो में जो भी कानूनी अधिकार होंगे उसको मैं सुरक्षित रखता हूं। तो अगर ऐसा आप लिख देंगे और ये बात आपके बच्चे की जानकारी में है और आपसे वो दगा करने की कोशिश करता भी है या ऐसा सोच भी रहा है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और करने की कोशिश करता है तो धारा 23 आपका प्रोटेक्शन करेगा और वहाँ पर वो ट्रांसफ़र डीड निरस्त मानते हुए या उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए आपके जो राइट्स प्रॉपर्टी में है उसको कंसर्न कोर्ट जो है वो सिक्योर कर देगा। तो कुल मिला के वरिष्ठ नागरिक इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे वो सज्जन रो रहे थे, ऐसा कहीं आपको रोना नहीं पड़ जाए तो कम से कम अपने राइट्स को ध्यान में रखते हुए जब भी आप कोई गिफ्ट डीड लिख रहे हैं या ट्रांसफ़र डीड लिख रहे हैं तो इन बातों का जो है विशेष ध्यान रखें और इन्हीं के अंतर्गत जो है एक्ट अपॉन करें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसने आपके कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर किया होगा रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।